बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल मतीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विलेज बिज़नेस पॉइंट। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 7 ऐसे नुकात जिन पर अगर आप अमल दरामद करें, आप अमल करेंगे तो आपका डेयरी फार्म कामयाब हो सकता है। और अगर आप उन 7 नुकात पर अमल नहीं करते तो खुदा न खास्ता डेयरी फार्म फ्लॉप हो सकता है। दोस्तों, ये 7 नुकात वो हैं कि जिनके ऊपर 70% से ज़ायद फार्मर्स अमल दरामद करते हैं। बड़े फार्मर्स इन पर अमल करते हैं और वो आज कामयाब तरीके के साथ अपने फार्म को चला रहे हैं। दोस्तों, वो 20 जानवरों से स्टार्ट करें या 50 जानवरों से स्टार्ट करें तो आज वो 100 जानवर, 200 जानवर, 300, 500 जानवर तक अपने फार्म को ले जा चुके हैं, सिर्फ इन्हीं 7 नुकात पर अमल करने की वजह से। दोस्तों, और जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं वो इन 7 नुकात को नज़रअंदाज करते हैं, गफलत करते हैं, जिसकी वजह से अगर वो 5 जानवरों से, 10 जानवरों से भी स्टार्ट करें तो 5 साल के बाद भी वो उन्हीं जानवरों पर खड़े हैं। अगर जानवर बढ़ भी जाएं तो ज़्यादा उनकी आमदन, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बढ़ता। तो दोस्तों, उसके पीछे वजूहात जो हैं वो सिर्फ ये 7 चीज़ें हैं जो आम तौर पर पाई जाती हैं, देखी जाती हैं। मुख्तलिफ फार्मर्स के मैंने इंटरव्यूज़ किए, उनसे मशवरा किया, उनसे बात की, तो ये तकरीबन 7 नुकात सामने आए हैं, तो वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है बिज़नेस प्लान। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग बिजनेस हो या इसके अलावा कोई भी बिजनेस हो तो आप सबसे पहले बिजनेस का प्लान करें। प्लान करने के हिसाब से आप चलें तो आपका फार्म जो है वो नुकसान की तरफ कम, फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। दोस्तों, नंबर 2 पे है शेड पे खर्चा कम करना। दोस्तों, इब्तदाई तौर पर शेड पे खर्चा कम करें, ज़्यादा फोकस अपने जानवर पर करें, अपनी ब्रीड पे करें तो आपको फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, नंबर 3 पे है दुरुस्त जानवरों का इंतखाब करना। दोस्तों, बड़े फार्मर जो हैं वो जानवरों के इंतखाब में बिल्कुल भी गफलत नहीं करते, जबकि हमारे छोटे फार्मर्स जो हैं वो जानवरों के इंतखाब के मामले में गफलत करते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। नंबर 4, जानवरों से दूध प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे लें। दोस्तों, ये जो चौथा अमल है ये हमारे फार्मर्स को पता होना चाहिए कि जानवर से दूध प्रोडक्शन कैसे लेनी है, दूध कैसे ज़्यादा लिया जा सकता है। दोस्तों, जानवरों को प्रेग्नेंट कब करवाना है, उनको खुश्क पीरियड उनका कब होता है, दोस्तों जानवर जो है वो हमल के लिए कब तैयार होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे फार्मर्स को पता होनी चाहिए। अगर ये इस पता होगा तो उससे आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं इल्म तो इस वजह से फिर नुकसान हो सकता है। दोस्तों, नंबर 5 पे है इजाफी अखराजात। दोस्तों, अगर आप इब्तदाई तौर पर फार्म के ऊपर जितने भी इजाफी अखराजात हैं जिनके बगैर गुजारा हो सकता है तो आप उनको कम से कम करें तो आपका फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ नुकसान होगा। दोस्तों, नंबर 6 पे है जानवरों के बच्चों का मर जाना, यानी किड्स मोर्टेलिटी जो है। दोस्तों, हमारे छोटे फार्मर्स का फोकस इस पे नहीं होता, जिस वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि फार्म के ऊपर जानवरों के ये जो बच्चे हैं ये फार्मर्स का सरमाया होता है, बैकअप होता है किसी भी फार्म का। तो अगर बच्चे जानवरों के खुशहाल होंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी तो आपका फार्म कामयाब होगा, आपका फार्म तरक्की करेगा। लेकिन हमारे जो छोटे फार्मर्स हैं वो दूध प्रोडक्शन लेने के लिए जानवरों के बच्चों को दूध कम पिलाते हैं, जिनकी वजह से बच्चे मर जाते हैं, जिस वजह से डेयरी फार्म फ्लॉप होते हैं। दोस्तों, नंबर 7 पे है जानवरों को वैक्सीनेशन करवाना। दोस्तों, अगर आप जानवरों को वैक्सीनेशन करवाएंगे तो आपका जानवर बहाल रहेगा, खुशहाल रहेगा, तो फार्म चलता रहेगा। अगर आप जानवरों को वैक्सीनेशन नहीं करवाते या जो नए जानवर खरीदते हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं करवाते, मौसमी वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे, तो आपके फार्म के ऊपर जानवरों की अमवात जो हैं वो ज़्यादा होंगी और जिस वजह से आपका डेयरी फार्म फ्लॉप हो सकता है। दोस्तों, ये तकरीबन 7 ऐसे नुकात हैं जो मुख्तलिफ फार्मर से इंटरव्यू के बाद मैंने इकट्ठे किए हैं, जो आपके साथ शेयर कर दिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका फार्म कामयाब हो, अच्छे तरीके के साथ चले आपका बिजनेस, आपका डेयरी फार्म फ्लॉप होने से बचे, तो आपको इन 7 नुकात पर अमल करना चाहिए, सख्ती से इनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।